फर्स्ट सेकंड आपको बताया भी था कि वो कमर्शियली आम आदमी की पहुंच में नहीं थे, लेकिन ये इतने सस्ते हुए कि आम आदमी की पहुंच तक आगे रसाई तक इनकी हो गई। दूसरा पॉइंट बड़ा अहम कि ये पोर्टेबल हो गए, मतलब अब इनको मूव करना ज़्यादा आसान हो गया, ईजिली आप कम अज़ कम मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन के। एंड द रिलायबल मीन जो पुराने कंप्यूटर थे वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, उनके आंसर, उनकी एफिशिएंसी, लेकिन जो कंप्यूटर आया 4th जनरेशन में तो उसकी जो परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी वो मज़ीद बढ़ गई। तीसरा पॉइंट हम बात करें कि लोगों का पीसी का जो इस्तेमाल है मज़ीद ज़्यादा हो गया, मगर अगर आप कहें पहले 1% 2% था, तो फिर जाके यहाँ पॉइंट 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर की जो लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी थी, लोगों का जो इस्तेमाल था वो इंक्रीज़ हो गया। अगर पहले इसको 5 लोग यूज़ करते थे तो 4th में जाकर वो 30-35% तक हो गया। और चौथा पॉइंट, अगर मैंने पहले कहा कि ये पोर्टेबल है, तो ज़ाहिर है पोर्टेबल तभी पॉसिबल जब कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो जाए। पॉइंट नंबर 5 की हम बात करें, जनरल पर्पस। मैं उससे पहले भी कहा था, अगर मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो हमने इसके पहले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर सॉरी, हमने ये बात की थी कि कंप्यूटर इज़ आ वर्सटाइल मशीन, जिसे हम कहते हैं हरफन मौला। जो शुरू में जो कंप्यूटर बने वो स्पेसिफिक पर्पस है, किसी ख़ास काम के लिए उनको बनाया गया था, लेकिन जो ही आप 4th जनरेशन में आए आपके कंप्यूटर जर्नल पर्पस हो गए, आम आदमी की रसाई तक उनकी पहुंच हो गई। इसी तरह हम बात करें पॉइंट नंबर आपके 6 की, कि आपके जो 4th जनरेशन कंप्यूटर हैं उनमें हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश मेमोरी, आपकी फ्लैश मेमोरी मीडिया, आपकी CD DVD जिसे कहते हैं आप लोग, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी इंट्रोड्यूस हुई जो कि प्रीवियस जनरेशन में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा पिछले 1 2 3 में तीनों जनरेशन में कंप्यूटर के साथ AC की ज़रूरत थी, लेकिन 4th जनरेशन में आपको AC की ज़रूरत अब नहीं रही। दूसरे 8 पॉइंट, लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल। अब बेशुमार आप आज अगर आप मुआवजा करें और अगर आप किसी अपने बड़े भाई से या किसी अपने फादर से पूछे आज से 10-15 साल पहले, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। आज आपके इर्द गिर्द बेशुमार सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि पास में अवेलेबल नहीं थे। अगर हम अपने दौर की बात करें तो विंडो कब थी, आज विंडो कुछ और थी, अब टेक्नोलॉजी कुछ और, अब मतलब इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ गई हैं। और सबसे अहम बात जो आपसे हम डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ ग्राफिकल इंटरफेस। जो पुराने कंप्यूटर थे वो बेसिकली कमांड लाइन थे, हर काम करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। अब आपको पास बटन्स, आपका माउस, आपके जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर बिकम ईजिली अवेलेबल। अब हर शख्स के लिए कंप्यूटर की रसाई बहुत ईजिली हो गई है। और पॉइंट बड़ा अहम नेक्स्ट, आपको बताया मैंने कि कीबोर्ड माउस इनपुट के लिए आ गए, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट के लिए। ये डेफिनेटली चीज़ें आपके वक्त के साथ साथ आपकी जनरेशन में ऐड होती जा रही हैं। और बड़ी अहम बात, स्पोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, आपको बताया भी था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको ये अगर कन्फ्यूजन कर रही है आपको लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मेरे लेक्चर में एक सेकेंड ईयर के लेक्चर में ये एक लेक्चर अपलोड है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको मैं कहूँगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो लेक्चर देखिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्पोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मीन अब आपके जो आप वीडियोज़ देखते हैं इनमें टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी हैं, ऑडियो भी हैं, वीडियोस भी हैं। अब हर तरह की चीज़ आपको अवेलेबल है, खाली टेक्स्ट नहीं है, आपको इमेजेस सेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो हर चीज़। और सबसे बड़ी अहम बात जो प्रीवियस लोगों के पास नहीं है, जो आपके पास और हमारे पास है, दैट इज़ द इंटरनेट इन्वेंशन। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट 1990 में आया था, अब तक और आप चेंजिंग करते जा रहे हैं और बेशुमार डेवलपमेंट्स, बेशुमार उसमें चेंजिंग आ रही हैं। एंड सेकंड लास्ट पॉइंट, ग्रेट डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट में चेंजिंग से चेंजिंग वेरी आ रही है। और लास्ट पॉइंट नेटवर्क, ये अगेन इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर नंबर 7 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दी क्वालिटीज़ जो आपने डिस्कस की, जो 4th जनरेशन में आई हैं। लेकिन 4th जनरेशन में एक ही ड्रॉबैक है, वो ये कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर। अब अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर पाकिस्तान में बनता है? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो सर्किट टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास मुयस्सर नहीं है। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, डेफिनेटली हमारा लैपटॉप, हमारी मशीनरी जो और सस्ती हो जाएगी। क्योंकि इतने बहुत बड़े हैवी आपको यूनिट्स चाहिए, एक बहुत हाई टेक मशीन्स चाहिए जो माइक्रो प्रोसेसर को, जो आप आम आंख से देख नहीं सकते, वो सर्किट बनाना वो सिर्फ मशीन का काम है। तो डेफिनेटली यही इसका ड्रॉबैक है। टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इसको बनाने के लिए आपको हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए जो हम अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं लास्ट जनरेशन की तरफ, जो कि थोड़ी सी सॉरी 5th जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर काउंट होता है। फ्यूचर आप जानते हैं जो कि इनकमिंग आपका जो ड्यूरेशन होगा। अब इसमें बताया प्रेजेंट्स देखें, आप नोट कीजिए 4th में प्रेजेंट था जी, जो फोर्थ जो आपकी जो प्रेजेंट है ये 4th में भी इंक्लूड है और 5th में, क्योंकि वजह है क्योंकि इसी में 5th की जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। 5th जनरेशन में भी आपकी VLSI टेक्नोलॉजी को ULSI बनाया जा रहा है, मतलब अल्ट्रा लार्ज, मज़ीद इम्प्रूव किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्शन चिप्स की जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनकी चिप के अंदर 10 मिलियंस और ज़्यादा इंक्रीजिंग और सर्किट्स उसमें इंक्लूड किया जाए। साइज वही लेकिन उसके मज़ीद उसके अंदर और चीज़ें ऐड की जा सके, जिसकी बुनियाद पर आपके सर्किट्स मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इस जनरेशन का जो मेन आपका जो मेन लुब्बे लुबाब या मेन आपकी कह लें कि आपकी बिल्डिंग है, वो 2 चीज़ों बड़ी मुश्तमिल है। एक पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। इनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अगले हमारे ये आगे पॉइंट पर डिस्कस होगा, हम वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें AI क्या चीज़ है। AI कंप्यूटर साइंस की एक सबसे ज़्यादा मर्जिंग फील्ड है नाउ डेज। ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है और आजकल पाकिस्तान में भी अब आपको इवन अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर जाते हैं तो आपको इसकी बैचलर डिग्री पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल होगी। अब AI है क्या चीज़, इसका मकसद क्या है,